हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑफिस ट्रिक्स एंड टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए स्टॉक के बारे में कि जो हम स्टॉक मेंटेन करते हैं हम उसको एक्सेल में कैसे उसको शो कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हाउ टू स्टॉक मेंटेन, ठीक है जी, यानी सेल, परचेज और इन्वेंट्री, इसको हम एक्सेल में कैसे बनाए रखें, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ये है टोटल परचेज, कितना हमारा परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, तो ये पूरा अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है ये। ठीक है जी, उसके बाद और ये देखिए, ये सब में ही पूरा ही जो ये शीट है पूरे पे ही फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पूरा आइटम है, ये सारे आइटम। जैसे हमें पता करना भाई हमारे स्टॉक में क्या क्या है, स्टॉक में हम सीधा यहाँ पे देख लेंगे भाई ये सारे आइटम हम रखते हैं, तो इसमें ये सेल हो गया है, ये परचेज हमने किया है, ये आइटम है और उसका अमाउंट ये है। जो सेल हमने जितने किए हैं वो है, ये उसका अमाउंट है सेल का। और स्टॉक जितना हमारा पास बचा हुआ है तो ये उसका हो गया। और जो है कलर आ रहे हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूँ, ये कलर वो आ रहा है कि यानी हमने इसमें सेटिंग कर रखी है, फॉर्मूला लगा रखा है कि अगर हमारे पास दो या दो से कम होंगे तो हमारा ये कलर शो करेगा, 2 से कम में कलर शो करेगा कि भाई हाईलाइट हो जाएगा कि भाई हमारा माल कम है, हम इसको स्टॉक में और भरें और रखें। ठीक है जी, ये उसका अमाउंट हो गया, जो भी हमारे उसमें स्टॉक में है तो उसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, तो वो इतने रुपए का है। ठीक है जी, उसके बाद हम दिखाते हैं इधर, ये देखिए प्रॉफिट और लॉस, और ये बता रखा है इसमें। यानी अगर जैसे स्टॉक में है, सिर्फ हमें कुछ नहीं देखना, बस हमें अपना बैलेंस शीट, जिसे लोग अपना चेक करते हैं, हम अपना चेक कर सकते हैं भाई स्टॉक में सीधा हमने देखना है कितना माल पड़ा है, इतना पड़ा है, इतने रुपए का माल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें अपने जो अब तक हमने बेचा है, भाई बेचा है तो अब तक हमने जैसे यहाँ पे बेचा है पेन, ठीक है जी, पेन बेचा था, देखिए हमें उस पर 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे 50,000 का घाटा हुआ है। ये मैंने आपको शो कर रखा है, दिखा रखा है ये कि ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है ये 50,000 का ये घाटा हुआ है, देखिए कलरफुल कलर हो रखा है, ये माइनस में, ये इससे ये शो करेगा भाई ये हमारा ये लॉस में गया है ये। और ब्लैक कलर का ये है हमारा ब्लैक, जैसे ये इसमें हमें फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, अब देखिए ये जो भी शीट पे मैंने बना रखा है ये सब मैं यहाँ से लेके आया हूँ परचेज सेल से, बस जो ये कॉलम है पूरा इसको एज इट इज उठा के मैंने वहाँ लगाया हुआ है और इसको लिंक कर दिया है। ठीक है जी, तो जो हमें यहाँ चेंज करूँगा वहाँ पर भी आएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, हमने ये शीट बना रखी है। इसके अंदर ये है कि हमने जो भी अपने स्टॉक में माल रख रहे हैं, जो भी हम खरीद रहे हैं, खरीद के हम यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, ये पेन, मोबाइल, ये सब ने रखा हुआ है, क्वांटिटी हमने ये रखा हुआ है, ये रेट हो गया, ये उसका अमाउंट हो गया। ठीक है जी, अब मैं सेल की डिटेल हम देखते हैं। तो जो भी मैंने आइटम खरीदे थे, मान लो मैंने इधर तो 1 तारीख को खरीदा है, अब मैंने यहाँ 6 तारीख को बेच दिया, 6 तारीख को बेचा तो मैं इस रेट पर बेच दिया, मैंने 30 रुपये के हिसाब से खरीदा, मैंने 20 रुपये के हिसाब से, अब बेचा 30 रुपये के हिसाब से, तो ये इसका अमाउंट हो गया। ठीक है जी, परचेज की डिटेल, सेल की डिटेल, और उसके बाद इधर हम आते हैं, ये आ गया हमारा स्टॉक मेन यहाँ पे है। तो अब ये इसके अंदर ये डिटेल है कि इसके अंदर हमारा परचेज भी है, सेल भी है, और रिमेन जो हमारा बचा है ये वो लगा रखा है हमने फॉर्मूला डी दोस्तों। ठीक है, देखिए ये हमने लगा रखा है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ये उसका अमाउंट हो गया जितना हमारा बचा हुआ है, ये वही है जो हमने फाइनल स्टॉक यहाँ पे फ्रंट पहले वाली शीट पे लगा रखा है। ठीक है जी, ये इसी को एज इट इज मैंने वहाँ पे लगा रखा है, लिंक करा रखा है। और ये हमारा हो गया प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये वो शो कर रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये शीट हम कैसे बना सकते हैं आसानी से। चलिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार और आपको थोड़ा दिखा दूँ इसमें एक। और देखिए जैसे इसमें हमने फॉर्मूला भी लगा रखा है, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, गलती से मान लीजिए कहीं कोई और ना डिलीट कर दे, मैं ना कर दूँ, ये देखिए इसको प्रोटेक्ट भी कर रखा है। जहाँ जहाँ फॉर्मूले हैं बस वही है, वो हटेंगे नहीं, प्रोटेक्ट हो रखे हैं। ठीक है जी, और कहीं और अगर मुझे एडिट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए ये लिख सकता हूँ, कॉलम है, लेकिन जहाँ जहाँ फॉर्मूला है वो कॉलम पूरा ही प्रोटेक्ट हो रखा है। फॉर्मूले देखिए, इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ, ये देखिए एडिटेबल नहीं है। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। मान लीजिए है यहाँ पे कीबोर्ड, मैंने अपने स्टॉक में कीबोर्ड रखा है, KEYBOARD KEY है ना, KEYBOARD कीबोर्ड। मान लीजिए मैंने 10 खरीदे हैं, एक की कीमत 200 रुपये है। अब देखिए
यहाँ पे भी लिखना तो मुझे वही पड़ेगा, सेम स्पेलिंग तो यहाँ सेम होनी चाहिए, इधर परचेज में और ये स्टॉक वाले में, स्टॉक में, ठीक है जी। तो यहाँ पे KEYBOARD, ठीक है जी, ये तो सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ख़रीदा है 10, उसकी वैल्यू लगा दी हमने कि 200 रुपये खरीदा है, और यहाँ पे अब मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है जी। अब जैसे हमने 4 तारीख को यहाँ ख़रीदा है, अब बेच दिया मैंने 4 को ख़रीदा है, 5 को 6 को बेच देता हूँ मैं बेच देता हूँ कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड मैंने बेचा कितने, 10 के 10 में बेच देता हूँ, 10 नहीं बेचता हूँ मैं, आपको और दिखाता हूँ कि इधर यहाँ पे ये स्टॉक, ये कलर भी दिखाया है, ठीक है जी। तो 2 से मैंने कम लगा रखा है, मैं आपको 5 से कम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 बेचता हूँ, ठीक है। अब यानी कि 5 बेच दूंगा तो 5 बचेगा, और मैं यहाँ पे 200 की बजाय 400 लगा देता हूँ, 400 रुपये का, ठीक है जी। अभी अपने आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड हमने ये लिखा था, ये आ गया था, ये देखिए कि हमने परचेज जो किया था 10 किए थे इस रुपये के हिसाब से, और सेल हमने जो किया है वो 5 किया है, ठीक है। और 2000 यानी 2000 रुपये का हमने माल बेचा है, ठीक है जी, कीबोर्ड। और हमारा बचा कितना, 5 बचा है, और जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू अभी इतनी है हमारे पास, 1000 रुपये का माल बचा हुआ है। देखिए हमें यहाँ पे बता रहा है ये इसने प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी दोस्तों, ये बता रहा है हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। अब ऐसे अगर मैं इसको घाटे में करता हूँ, मतलब लॉस वाला करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए 10 है, इसके हिसाब से मैंने बेचा, मैं यहाँ पे रेट वाले कॉलम में मैंने 200 खरीदा, मैं 100 रुपये का बेचता हूँ, अगर 100 रुपये वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है। 100 यानी कि 500 का मुझे घाटा होगा। देखिए 500 का मैंने बेच दिया, और मैं कीबोर्ड पे यहाँ पे आता हूँ, देखिए यहाँ पर ये वही चीज़ रहेगा, जो सेल वाला है वो कॉलम चेंज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल किया है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सेल वाले कॉलम में चेंज होगा, ये आ गया 5, इधर 500, हाँ जी, इसकी वैल्यू ये इतनी होगी, और फिर रिमेन हमारा 5 बचा है क्योंकि हमने 5 बेच दिया, ये आ गया इधर, इसकी वैल्यू 1000, और यहाँ पे देखिए 500 का लॉस हो गया, तो हमारा इस कलर में आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फॉर्मूले के साथ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ पहले, देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, तो उसके ये पहले मैं हटा देता हूँ फॉर्मूला, शीट को करता हूँ अनप्रोटेक्ट, ठीक है जी। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये जो फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे को अपने स्टॉक में रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हटा दिया ना इधर से ये चीज़, अब देखिए यहाँ से भी हट गया होगा, ये देखिए 0 सब हो गया, ठीक है जी। ये लिंकिंग हो रखी है, देखिए यहाँ से भी ये हट गया, ठीक है। तो मैं आपको इधर बताता हूँ। अभी देखिए पहले मैं यहाँ पे माल रख लेता हूँ अपने, समझ लीजिए गोदाम में जैसे हम माल रखते हैं वैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, जैसे मैं ख़रीद लेता हूँ अपने स्टॉक में, मैं क्या क्या बेचूँगा मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं रखता हूँ एक तो कीबोर्ड, माउस, ठीक है जी, और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। बाकी और भी आइटम आप लगा सकते हैं, जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। या नहीं भी अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन ये इधर आगे इसमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है उसके लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखिए पहले मैं अभी अपने गोदाम में रख लेता हूँ माल, मैं जैसे कीबोर्ड रखता हूँ, सीरीज तो सेम होनी चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सीरीज सेम होनी चाहिए, जो आइटम यहाँ होगा वही सेम आइटम यहाँ पे होने चाहिए, तभी आगे सही से काम होगा, कोई इसमें दिक्कत, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखने की बजाय मैं सीधा इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V से, ठीक है जी। अब देखिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड मैंने 10 खरीदता हूँ, माउस, चलिए पहले कीबोर्ड का ही है, चलिए मैं माउस खरीद लेता हूँ 20, प्रिंटर खरीद लेता हूँ 5, ठीक है। प्रिंटर का एक का मैं 10,000 लगाता हूँ रेट, ठीक है। माउस का 200 रुपये, कीबोर्ड का भी मैं लगाता हूँ 250, कीबोर्ड का 300 रुपये लगाता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अब कि कितना हो गया टोटल अमाउंट, यानी दिस इनटू ये हमारा रेट, एंटर,
ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको यहाँ तक नीचे तक खींच दिया, सब में फॉर्मूला लग गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो अपना आप आ जाएगा, जैसे ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे आइटम, अब यहाँ पे ये आइटम हो गया, ये हमारा इसके अंदर माल आ गया, हमारा माल इतना है। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे भी शो करेगा, देखिए हमारा अभी माल है, कितना माल है अभी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक मैंने कर दिया, ये माल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी लिंक नहीं किया इसलिए आगे शो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। हम बना लेते हैं। तो आइटम मैंने इतना अभी माल रख दिया और अब मैं इसमें से बेचूंगा। मान लीजिए अब मैं सेल करता हूँ, कीबोर्ड करता हूँ सेल, KEYBOARD, कीबोर्ड में करता हूँ कितना, मैं करता हूँ 5 सेल करता हूँ। 300 है ना, तो मैं 350 के हिसाब से करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे यानी ये रेट इनटू क्वांटिटी एंटर, यानी इतना अमाउंट पर आ जाएगा। मैं इसे नीचे तक खींच देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अब इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये डिटेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक लिखा ना, डिटेल ऑफ स्टॉक। तो परचेज क्वांटिटी, परचेज में इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ, ठीक है दोस्तों। सम इफ देखिए रेंज, रेंज कह रहा है, तो मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरे को नहीं, ये हमारा क्या है देख लेते हैं पहले, परचेज का। हाँ, तो हम परचेज में ही जाएंगे, यहाँ से ये हमने किया, ठीक है दोस्तों। और हम करेंगे फिर ये कॉमा। अब देखिए कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जी मेरा ये है कीबोर्ड से, ठीक है। अब फिर कॉमा किया, अब ये कह रहा है सम रेंज, ठीक है। रेंज, तो रेंज यानी क्वांटिटी का है ना, तो क्वांटिटी वाला ही मुझे, क्वांटिटी का ही पूरा करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। ये हो गया और मैं इसको ब्रैकेट बंद एंटर मारता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये आ गया। और उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे इसको मैं नीचे तक करूँगा ना तो ये खिसक जाएगा ये, तो इसीलिए हमेशा इसको फिक्स रखना है हमें। यहाँ पे हमें इसको फ्रीज करना है, फ्रीज यानी फिक्स F4, और नीचे वाला भी, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए मैं इसको नीचे तक खींच देता हूँ, जिसका जो आइटम है ये वही आ गया भाई। हमने जो जो आइटम खरीदे थे, ये देखिए देख पा रहे हैं इधर, जो हमने खरीदे थे वही आइटम हमने यहाँ पे, ये आ गया, हमने ये परचेज़ किया है। अब परचेजिंग, हमारा परचेजिंग अमाउंट कितना है, तो दोस्तों इसके अंदर हम वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वी लुकअप वाली, तो आप लोग मेरी वीडियो को, पुरानी वाली वीडियो जो वी लुकअप के ऊपर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी वी लुकअप आता है तो। अब मैं वी लुकअप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए जी वी लुकअप ये हो गया, हमें ये लुकअप करना है, कॉमा। अब ये क्या कह रहा है, टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये है, ठीक है जी। टेबल एरे है किस चीज़ के लिए है, परचेजिंग अमाउंट। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया जी परचेजिंग अमाउंट, हमें ये लेना था 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ पे गए कॉमा 4 कॉमा और वी लुकअप, अच्छा ज़्यादा हम 3 हमने लिख दिया इसलिए नहीं आ रहा ये देखिए 4, एक मिनट दोस्तों, ये मैंने किया कॉमा 4 कॉमा, अब देखिए एग्जैक्ट मैच, ये हमने एंटर किया, ये देखिए आ गया, ठीक है जी। वी लुकअप आ गया और हमने इसको यहाँ तक कह देते हैं। लेकिन उससे पहले इसके अंदर भी हम यही करेंगे दोस्तों, ये जो है हम इसको फिक्स करेंगे रेंज, रेंज खिसक ना जाए, इसीलिए हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वो ये है ना बी वाली, तो F4 और BE से ये एंटर किया, इसलिए हमें ध्यान रखेंगे ये आ गया। अब देखिए जैसे NA आ रहा है, तो इसको भी हटाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़ एरर इक्वल टू के बाद EIFERROR, ये ठीक है जी, कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हट जाएगा, उसकी वजह 0 हो जाएगा, ये आ गया। और फिर हम इधर आते हैं, अब देखिए अब आते हैं सेल क्वांटिटी, हमने सेल में अब जाते हैं। सेल में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया सम इफ का, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू सम इफ रेंज, रेंज मुझे देना है सेल वाली ये है ना मेरी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉमा। अब कह रहे हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जी मेरा ये हो गया
कॉमा अब कह रहा है सम रेंज, जो हमारी क्वांटिटी का सेल वाली का रेंज है वो ये है ना, तो इसको मैं करूँगा, ठीक है जी। और अब मैं करूँगा ब्रैकेट बंद और एंटर, और इसके अंदर भी मैं सेम ऐसे ही करूँगा, इसको फिक्स कर दूँगा F4 F4 F4, इसको भी F4, ठीक है दोस्तों। ये हमने किया एंटर, ये हो गया, और ये मेरा शानदार, ये देखिए ये आ गया, इतना बच्चा है। अब मेरा अमाउंट भी दोस्तों मैं इसको ऐसे करूँगा, वी लुकअप से, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे ये लुकअप करना है, कॉमा, और सेल अमाउंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको किया, कॉमा 4, कॉमा एग्जैक्ट फॉल्स में एंटर, ये हमने कर दिया। और इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा दोस्तों, ये हमने इसको फिक्स कर दिया और एंटर किया, ठीक है जी। ये देखिए ये आ गया। इससे पहले मैं इसको जो आगे एन आ रहा है ये हटा देता हूँ, इफ़ ERROR, इफ़ एरर का फॉर्मूला लगा के साथ में, ठीक है, ये कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर, इस पर 2 बार क्लिक किया, ये ऐसे हो गया, आप इसको खींच भी सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गया। अब देखिए रिमेन, मैंने क्वांटिटी का लगा लिया, परचेज का लगा लिया, सेल का लगा लिया, रिमेन का जाहिर सी बात है भाई माइनस कर देंगे, बच जाएगा, बता देगा। ये देखिए इक्वल टू हमने क्या खरीदा, जो भी है हमने खरीदा है, ये आइटम खरीदा था ना हमने, तो ये हो गया माइनस जो हमने बेच दिए, ये आइटम हमने बेच दिया, अब एंटर। अब बता देगा भाई हमारे यहाँ गोदाउन में ये चीज़ पड़ा हुआ है, हमारे स्टॉक में ये माल पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, पहले तो फॉर्मूला इसका हटा के दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ये हाईलाइट हो रहा है ना, फिर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको अभी किया एंटायर शीट से। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, अब मैं इसमें लगाऊंगा 5 या 5 से कम, ठीक है दोस्तों, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं भाई 5 है, अगर 5 है तो वो हाईलाइट हो जाए। जैसे हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा गए, हाईलाइट में जाके यहाँ पे लिखा ना लेस देन यानी 6, अब मैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ मेरा, ठीक है, इसलिए सबको इसने दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा 6 से नीचे, जो भी मेरे 6 से नीचे है ना वो हाईलाइट हो जाएंगे। देखो ये हो गया, कलर हम कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, ये मैंने ओके किया। ये देखिए 5 बचा है, यानी कि बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई हमारा माल कम हो गया है, आप इसको और भर लो अपने स्टॉक को, ठीक है। और ये हो गया। अब है हमारा स्टॉक अमाउंट हमारा कितना बचा हुआ है, तो दिस इनटू हमारा हो गया माल, जितना हमारा बचा है ये हो गया, इनटू अब जितने में से हमने खरीदा था, भाई हमने जितने खरीदा वही तो रेट लगाएंगे ना, कि हमारे इतने का माल पड़ा हुआ है, हमने खरीदा था इसको इस रेट के हिसाब से, ठीक है। हमने किया एंटर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमने इतने रुपए का माल बेचा था, और ये देखिए ये हमारा आ रहा है जो हमने बेचा, इधर हमने बेचा था, और जो बचा है अब देखिए वो ये रहा, यानी इतने का माल हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं प्रॉफिट और लॉस की कैसे चलेगा पता, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हमारा इतना हमने बेच तो दिया, यहाँ से तो हम पता कर लेंगे भाई हमने ज़्यादा रेट से बेचा है, प्रॉफिट होना चाहिए, पर यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अभी देखते हैं। ये देखिए इक्वल टू, अब हम करेंगे ये जो अमाउंट है, ठीक है, दिस प्लस जो हमने मतलब हमारे स्टॉक में है वो, और जो हमने सेल किया है ये, माइनस अब जो हमारा परचेजिंग अमाउंट था, माइनस परचेजिंग अमाउंट एंटर, ठीक है दोस्तों। ये बता रहा है 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये देखिए ये 250 का बता रहा है, ये प्रॉफिट हुआ है। अभी दोस्तों जैसे मैं आपको और बता दूं एग्जांपल, मान लीजिए मैं अब माउस, सीधा मैं माउस ही ना बेच के मैं प्रिंटर बेचता हूँ, जरूरी नहीं है इसके सामने मैं सीधा प्रिंटर ही बेचता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं अगर प्रिंटर सेल करता हूँ, प्रिंटर मेरा कितना है, प्रिंटर मेरा 5 है ना, तो प्रिंटर अगर मैं 4 बेचता हूँ, 4 मैंने बेचा 10,000 है ना, तो मैं 15,000 के हिसाब से मैंने बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम जो भी मेरा माउस मैंने कुछ भी नहीं बेचा ना, तो माउस का सेम वही रेट लिखा हुआ है, वही आएगा। यहाँ पे देखिए 00 आ रहा, कोई भी सेल नहीं किया, मैंने सेल यहाँ पे किया है, जो सेल किया ये अपना प्रिंटर के उसमें यहाँ पे शो करेगा मैंने यहाँ, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। अब मैं घाटे वाला सौदा करता हूँ, घाटे वाला मान लीजिए माउस ही है, ये मैं दोबारा अगर यहाँ पे मैं दोबारा बेचता हूँ, मान लीजिए मैं कीबोर्ड बेचता हूँ दोबारा, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चाहे मैं यहाँ पे कितनी बार भी लिखूँगा वो एक ही में यहाँ पे इधर काउंट करके बता देगा।
मैं यहाँ पे दोबारा कीबोर्ड बेचता हूँ। कीबोर्ड मैंने बेचा यहाँ पे, भाई मेरा कितना बचा था स्टॉक में, 5 बचा था ना, तो मैं 5 बेच देता हूँ। और यहाँ पे इस बार मैं बेचता हूँ घाटे में, 300 था ना, मैं 200 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है जी, वो टोटल ही बता देगा उसको कैलकुलेट करके कि कितना आ रहा है। ये मैंने बेचा कीबोर्ड ना, तो कीबोर्ड का इधर ऊपर आ रहा होगा दोस्तों, कीबोर्ड का ये देखिए, कीबोर्ड का जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि 200 रुपये के हिसाब से, तो सीधा मेरे को यहाँ पे 1250 का लॉस होने लग गया। यानी मेरे अमाउंट भी कुछ भी नहीं बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जितने 10 खरीदे थे, ये देखिए मैंने यहाँ पे 10 खरीदे थे और 10 के 10 बिक गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार बेचा है। एक ही कीबोर्ड यहाँ पे मैंने बेचा है, देखिए कीबोर्ड ये मैंने बेचा 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे बेचे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे को लॉस हुआ है। अभी मैं जैसे यहाँ पे लगाता हूँ, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, क्या मैंने सेल किया है, माउस, मैं माउस को करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैंने फॉर्मूला अभी यहाँ पे लगाया ना कि लेस देन 6 से कम होगा तो मैं इसको बेचता हूँ इसी माउस को ही। माउस अभी इस तरह आ रहा है ना, देखिए इसका कलर भी वैसा ही हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। माउस को बेचता हूँ जी मैं 15 माउस बेच देता हूँ। ठीक है, 15 या 16 माउस बेच देता हूँ। तो सेल करता हूँ मैं माउस को यहाँ पे करता हूँ, माउस को मैं सेल करता हूँ। 16 माउस को सेल किया। माउस की वैल्यू कितनी है, मैंने यहाँ पे माउस की वैल्यू देखता हूँ। माउस हमने ख़रीदे हैं 200 के हिसाब से, 200 रुपये के हिसाब से ना, तो ठीक है जी। मैं यहाँ पे 200 की बजाय मैं 250 के हिसाब से करता हूँ। देखिए अपने आप यहाँ पे ही आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा रखा है पहले से। अब यहाँ पे माउस का ये था ना कॉलम, इसमें देखिए माउस का हमने जैसे ही बेचा ये बता दिया इसने स्टॉक में, अब 4 पड़ा हुआ है। क्योंकि 20 था ना, तो हमने 16 बेचा, 4 आ गया। देखिए ये भी हाईलाइट हो गया है और ये बता देगा कितने रुपए का, ये 800 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, अगर मैं अभी यहाँ पे इसको और कम करता हूँ तो ये लॉस का दिखा देगा। यानी मैं इसको अगर कम रेट में बेचता हूँ अपने माउस को, तो ये था मेरा माउस का मैं बेचता हूँ। माउस का रेट क्या था जो हमने लगा रखा था, माउस का था यहाँ पे 200, मैं इसको 100 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। माउस को 100 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। ठीक है दोस्तों, 100 के हिसाब से मैंने बेचा। ये देखिए, तो यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखिए लॉस दिखाएगा और दिखाना चाहिए। ये देखिए 1600 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, माउस हमने ये परचेज़ किया था और यहाँ पे सेल किया और ये रिमेन हमारा बच गया, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो ये इसने शो कर दिया रेड कलर में कि ये इतना लॉस हुआ है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये बता दूं, अब जैसे मुझे इसको फॉर्मूले को लॉक करना है कि ये डिलीट ना हो। ठीक है जी, तो उससे पहले, और जैसे मैं यहाँ पे फाइनल स्टॉक ये लेकर आया हूँ, देखिए वहाँ ये लिंक हो रखा था, सारा माइट जो भी था इसमें माल सब दिखा रहा है, शो कर रहा है। देखिए एक ही बार में ये, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे अभी ये चीज़ है, देखिए मैं आपको फ्रेश यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया सीधा ही, बस मैंने जो आइटम लिख रखे हैं बस मैं इसको मैंने किया कॉपी। ठीक है जी, इस शीट से मैं यहाँ पे लेकर आया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा रखा है अभी, तो वो फार्मूला मीन्स हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखा है, इसको मैं कर देता हूँ अनप्रोटेक्ट। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे जो भी है ये चाहता हूँ सिर्फ एक ही पेज पे हमारा दिखे। ये कॉपी किया, पूरी डिटेल है नहीं है, इसको मैं यहाँ पे यहाँ ले जाके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, मैं इसका सारा जो भी फार्मूला है सब मैं हटा देता हूँ ये। ठीक है, बस हमने सेम फॉर्मेट रखा है। अब यहाँ पे इक्वल टू करके, अब देखिए मेरा ये था ना सेल, यहाँ पे जो हुआ था मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, एंटर मारा, बस अब देखिए इसको खींच दिया नीचे तक जहाँ भी तक है, और ये इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दूंगा, ये देखिए, और इसको नीचे तक कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसने यहाँ पे दिखा दिया, जो वहाँ पे था वही सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब ये बात करेंगे इसकी, ठीक है, कि अरे यार ये कलर तो हुआ नहीं, भाई कलर नहीं हुआ है तो सीधा ही मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए। ठीक है जी, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे नंबर पे गए। अब देखिए ये हो गया ना, तो अच्छा पहले ये हटा देते हैं, 0 कर दिया यहाँ पे डेसिमल का। अब देखिए रेड कलर का है ना, रेड कलर और माइनस में शो करे।
रेड कलर माइनस में मैंने कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए माइनस वाला देखिए रेड कलर का शो हो गया, ये मेरा आ गया। तो इसको मैंने बना रखा है। अब रही बात फॉर्मूले को कि भाई फॉर्मूला हाइड तो करो। फॉर्मूला मतलब हाइड मीन्स देखिए कोई बात नहीं, पर ये प्रोटेक्ट तो हो, खाली फॉर्मूला। लेकिन अभी एक चीज़ और बता दूँ आपको उससे पहले, ये ठीक है, मैं इसको भी आपको कॉपी करके यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने चीज़ ये सब लिखे हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, कि परचेजिंग अमाउंट हमारा कितना बचा, सेल और क्लोजिंग। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इक्वल टू हमने किया सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब टोटल परचेज अमाउंट हमारा ये था ना, अभी बढ़ता जाएगा। तो सीधा भाई इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक रेंज लगा के और क्लोज किया, ब्रैकेट्स एंटर। ये हमारा अमाउंट आ गया दोस्तों, इसको आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है ये परचेजिंग अमाउंट हो गया। हमारा सेल अमाउंट भी ऐसे कर लेंगे हम सम। अब देखिए सेल अमाउंट हमारा ये था, सेल अमाउंट यहाँ से यहाँ तक हमने किया और ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, इसको बड़ा कर लो, ये कर दिया। अब हमारा क्लोजिंग अमाउंट है, क्लोजिंग अमाउंट भी ऐसे कर लो, सम किया। अब देखिए क्लोजिंग अमाउंट हमारा यहाँ पे था, स्टॉक जहाँ पे जो क्लोज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब सम यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे और ब्रैकेट बंद, एंटर। लीजिए क्लोजिंग हमारा यहाँ पे हो रहा है, यानी इतने का माल अभी भी हमारे यहाँ पे गोदाउन या गोदाम में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया। इसको और अच्छे से डेकोरेट आप कर सकते हो। ठीक है जी, अभी इसमें अच्छे से इसको आप डेकोरेट कर लीजिए जैसे हम करना चाहते हैं। ये हमने कर दिया है, पूरे को आप ले जाके ऐसे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब रही बात फॉर्मूले को छुपाने की, वो प्रोटेक्ट करने की। तो मैं करूँगा कंट्रोल ए करके पहले करूँगा कंट्रोल ए। ठीक है जी, ये हो गया। अब राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ पे प्रोटेक्शन लिखा, ये देखिए प्रोटेक्शन, यहाँ पे मैं गया। तो पहले देखिए, अभी तो इसमें मैंने कई बार प्रोटेक्ट किया है, हटाया है, इसलिए यहाँ पे ये आप जब भी कभी करेंगे, आप फ्रेश शीट पे करेंगे जैसे, तो यहाँ पे ये पूरा बॉक्स फिल हुआ होगा, तो वहाँ से हटाना होगा। तो दोस्तों जैसे भी ये हटा के मैंने कर रखा है, तो आपको हटा के फिर ओके करना होगा। ठीक है, तो ये हो रखा है। अब मैं फिर करूँगा राइट क्लिक, उसी पे ही सेलेक्ट रहने देंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। तो अब मैं जैसे ये आ गया लॉक, अब मैं लॉक कर दूंगा, लॉक करके ओके किया। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे गए और एक मिनट, यहाँ पे हमने कर दिया और इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल जी किया हमने, इसको कई बार फॉर्मूला लगा रखा है, इसलिए ये सब आ रहा लिखा हुआ। आपके में कुछ भी शीट में नहीं आएगा जब आप फ्रेश शीट पे करेंगे। तो हम जाएंगे स्पेशल पे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूलाज। तो खाली फॉर्मूलाज वाली जो शीट पे, जो पूरी शीट पे कंट्रोल ए करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए करके अभी मेरा सिर्फ यहाँ का आ रहा है, यहाँ का मेरा आता रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ का भी आए। तो भाई मैं सीधा यहीं पे कंट्रोल ए पूरी शीट पे ही करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल जी, और स्पेशल पे गया और यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्लैंक पे, ब्लैंक नहीं सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला पे गए, ओके कर दिया। अब जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगाए वो सारे सेलेक्ट हो गया, जैसे यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, बाकी इन पे शीट पे सब में फॉर्मूला लगा ही हुआ है। तो राइट क्लिक किया, अब मैं गया फॉर्मेट सेल पे। ठीक है जी, फॉर्मेट सेल पे गया और मैंने ओके कर दिया। इनको पहले हटा के हटा दिया, ओके। और फिर दोबारा राइट क्लिक किया, फिर यहीं पे हम गए, लॉक कर दिया और हम जाएंगे रिव्यू पे, प्रोटेक्ट शीट पे, पासवर्ड 1 डाल दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, और फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी इसमें लिखना चाहूँ, फॉर्मूला, इनमें तो फॉर्मूला लगा हुआ ना यहाँ पे, तो इस शीट पे फॉर्मूला लगा पूरी पे, कहीं पे लिखा नहीं जाएगा इसके अंदर सिवाय कहीं और। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ यहाँ पे, अच्छा ये पूरे पे लग गया है दोस्तों, पूरे पे। ठीक है, जो मुझे यहाँ करना था वो मैंने यहाँ कर दिया। तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, अनप्रोटेक्ट किया, 1 डाल पासवर्ड किया। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं अभी पहले, जैसे हमने इसको लॉक किया। देखिए पहले इसको यहाँ लॉक कर लेते हैं। मैं करूँ कंट्रोल ए, राइट क्लिक किया, पहले मैं सबको ऐसा हटाऊँगा। ये देखिए इस तरीके से आएगा, जो पहली शीट पे मैं बता रहा था ना, ये इस तरह फिल हो रखा है ना लॉक पे जैसे ये, तो यहाँ से मुझे पूरा हटाना है। ये मैं हटा दिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है जी, और फिर अब मैं फिर हटा के, चाहे ये वैसे ही, फिर कंट्रोल ए करके अब मैं करूँगा कंट्रोल जी, यहाँ स्पेशल पे गए, फॉर्मूलाज पे गए, ओके किया।
देखिए फॉर्मूला खाली सिलेक्ट हो गए। अब मैं उन्हीं पे राइट क्लिक करके फिर फॉर्मेट सेल पे गया और अब मैंने इसको यहाँ पे लॉक पर क्लिक करके ओके कर दिया और अभी कहीं हटाना नहीं है, माउस कहीं नहीं करना। अब मैं सीधा फिर मेरी शीट ये अपना आप आ जाएगा रिव्यू वाला प्रोटेक्ट शीट। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें लिखूँगा 1, ओके, फिर मैंने 1, मैं पासवर्ड 1 डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे जो फॉर्मूला वाला है ये डिलीट कोई नहीं कर सकता, ये होगा ही नहीं, ये देखिए। और कहीं अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। देखिए जो फॉर्मूला वाला है वो नहीं हटेगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, मैं इनको हटाना चाहूँ नहीं हटेगा। देखिए ये प्रोटेक्ट हो रखा है। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रोटेक्ट हो रखी है शीट, ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा। अब मैं अगर इसमें कल को अपना कुछ एंटर करना चाहूँ, मान लीजिए मैं पेन बेच रहा हूँ, पेन मैंने खरीदे 10, मैंने खरीदे 20 रुपये के हिसाब से। ठीक है, देखिए अपना भी यहाँ पे हो रहा है। मैं डिलीट करना चाहूँ तो नहीं होगा यहाँ से, बाकी जहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगी है मैं उनको हटाना चाहूँ तो हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये। और रही बात इसकी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, कंट्रोल ए कीजिए पहले, मैं पूरे को ही करता हूँ। कंट्रोल ए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे हम गए फॉर्मेट सेल पे, यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा पहले। ठीक है जी, मैं कर दूंगा ओके। ठीक है, अब मैं फिर गया कंट्रोल ए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया। अब मैं यहाँ करूँगा लॉक, अब लॉक करूँगा और फिर मैं करूँगा ओके। ठीक है दोस्तों, इसको मैं करूँगा ओके और फिर यहाँ करूँगा प्रोटेक्ट शीट पे। अब मैं यहाँ पासवर्ड डालूंगा 1, मैंने डाला 1। ठीक है जी, अब ये हो गया है लॉक। अब जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा है ये हटेगा नहीं कोई भी। ये देखिए डिलीट कर रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है जी, मैं कुछ करना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ, नहीं होगा। लेकिन जहाँ फॉर्मूला नहीं लगा है वहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूँ, ये क्या है, सेल अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे भी हमने लगा ही दिया है लगता है, हाँ यहाँ पे भी ये इसमें लग गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें क्योंकि बार बार हमने लगा रखा है ना, ये कंट्रोल जी हमने कर रखा है इस पर कई बार, इसीलिए दोस्तों ये इसमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन और वैसे भी हमें ये पूरी शीट चाहिए, हमें प्रोटेक्टेड यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी ही चाहिए भाई। ये हमारी मेन शीट है, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए मैंने किया है। आप इसको मेरे से और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे बना है, कैसे काम करता है ये दोस्तों। ये देखिए परचेज़ हमने किया, सेल किया और जो हमारा बचा है। ठीक है दोस्तों, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ अलग से वीडियो के साथ, अलग से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।